डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ गई थी कि सर प्लीज़ आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, पेपर टेक्निक टेक्निक के हवाले से हमें कुछ बताएं कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है CSS या PMS में, उसको हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो उसके हवाले से पेज पे मैं कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो पेपर में देखी जाती है हाई स्कोरिंग के लिए। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉइंट्स हैं जिससे आपका हाई स्कोर आ सकता है या पेपर टेक्निक्स में काउंट की जाती हैं। तो पहले की बात ये होती है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देनी होती है। ठीक है, मोर एंड मोर हेडिंग्स, जितनी आप हेडिंग्स लेंगे उतना आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, हेडिंग्स मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के एडवांटेजेस लिखें। ठीक है, अगर आप जस्ट एडवांटेज लिखेंगे, उसको डिफाइन वगैरह ना करेंगे, सिर्फ एक हेडिंग बनाएंगे जो प्राइमरी है, तो फिर आपका स्कोर नहीं आएगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, उसकी मीनिंग लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें, तीसरी हेडिंग उसको एडवांटेजेस लिखें, कंक्लूजन लिखें। ठीक है, ऐसे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है रेफरेंसेस, कोटेशंस ऑन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जो आप देखते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पास पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तकरीबन ये हर साल या 2-3 साल के बाद आ रहा है क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चंस पे आप लाजमन कोटेशंस, रेफरेंसेस हाथ करें, कहाँ से भी नेट से देख लें, किसी पे न्यूज़ पेपर से मिल जाए तो वो नोट कर लें। ठीक है, रेफरेंसेस और कोटेशन लाजमी है। उसके बाद जब आप रेफरेंसेस लिखेंगे तो आपके पेपर को जो है ना ब्यूटी करेंगे, ब्यूटी होगी आपके पेपर में। और उसके अलावा उसमें कोई जो है एक आर्ग्यूमेंटेटिव, एक जो है मतलब वजनायदा पेपर होगा आपका। ठीक है, एक जो है मतलब ज़बरदस्त पेपर होगा। उसके बाद जितना हो सके कि लॉन्ग आंसर्स लिखें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई पूछा ही नहीं क्वेश्चन फिर भी आप लॉन्ग लिखें, ऐसे ना है। लेकिन जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव या डिटेल्ड है तो उसमें आप मुकम्मल डिटेल दें, उसके एग्जांपल दें, किसी कंट्री का एग्जांपल है तो वो डालें। ठीक है, उसके बाद जो और चीज़ें जो आपको हाई स्कोरिंग में या पेपर टेक्निक में आती है वो है मेक चार्ट्स। जो भी टॉपिक है उसके आप चार्ट्स बनाएं, कोई चीज़ है उसके आप एडवांटेजेस लिख रहे हैं तो एक चार्ट बना के उसमें एडवांटेजेस के नेम्स जो है मेंशन करें, फिर उसको डिटेल एक एक को डिस्क्राइब भी करें। ठीक है, एक टेक्निक ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आउटलाइन, आप कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें आउटलाइन बनाएं और ये हेडिंग्स जो है वो ज़्यादातर दें। ठीक है, आउटलाइन में जितना भी हो सके। उसके बाद करंट सिनेरियो ऑफ टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट है, फॉर एग्जांपल फाशिज्म है, या कोई और टॉपिक है। ठीक है, उसमें कोशिश करें कि जो उसका करंट सिनेरियो है वो देख लें, या फॉर एग्जांपल IMF पे लिख रहे हैं तो उसका करंट सिनेरियो देख लें। ठीक है, जो न्यूज़ में है तो उसके हवाले से वो भी, अगर आप करंट डेटा डालेंगे तो आपका पेपर जो है मोस्टली स्टूडेंट से डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो आपको हाई स्कोर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद है यूज़ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड टर्म्स। जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करें। जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखा है। अदरवाइज़ ऐसे लगेगा कि ये करंट अफेयर का पेपर है या कोई आम मतलब कोई कॉमन पेपर है। ठीक है, जब आप पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपका पेपर जो है एक डिफरेंशिएट होगा और आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। ठीक है, और ज़बरदस्त पेपर लगेगा। उसके बाद है गिव एग्जांपल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, जो फॉरेन कंट्रीज़ है उसके एग्जांपल्स दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ कि आप जो है ना कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में डिफरेंस बताएं, तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप एग्जांपल्स डालें ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन से कंट्री में कॉन्फेडरेशन है, कहाँ पे फेडरेशन है, कहाँ पे यूनाइटरी है। अगर आप ये एग्जांपल्स देखेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से याद रह जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे कि कॉन्फेडरेशन क्या होती है, यूनाइटरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है यूज़ डिफरेंट कलर्स। कोशिश करें जो पेपर अटैम्प्ट करें तो उसमें डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल करें, आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया वो इस्तेमाल ना करें, या रेड हो गया वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो लाइट कलर्स हैं ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो करेंगे तो आपका पेपर खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल होगा, और जो है जो चेक करा होगा उसको भी मतलब एक अच्छा लगेगा, उसको भी जो है इफ़ेक्टिव लगेगा, उसको मुतासर करेगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको लाजमी माइंड में रखनी है कि हेडिंग्स ज़्यादा देनी है, रेफरेंसेस कोटेशन लिखने हैं, और लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, चार्ट्स बनाने, आउटलाइन बनानी है,
ठीक है। और टॉपिक का जो करंट सीनरी है वो देखना है, और पॉलिटिकल टर्म्स इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की ग्लॉसरी याद करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ आपको टर्म्स आने चाहिए कि फेडरेशन क्या है, कॉन्फेडरेशन क्या है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फाशिज्म, नाजिज्म, रेसिज्म, और इसके बाद कैपिटलिज्म, ये क्या है। ठीक है, ये आपको समझने पड़ेंगे। उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, और उसके अलावा डिफरेंट कलर्स आप इस्तेमाल करें। और जब आप पार्ट टाइम करेंगे तो खुद ब खुद आपको जो है ना ये चीज़ें अगर माइंड में रखेंगे तो एक दो आप पेपर टाइम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी। ठीक है। बाकी ये बात रही कि आप रेफरेंसेस या कोटेशंस हैं वो तो आपको लिखने से नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो आपको नेट से या किसी सोर्सेज से देखने पड़ेंगे। वो आप किसी न्यूज़पेपर से भी लिख सकते हैं, मौजूद हैं तो कोई आर्टिकल है उसमें, या गूगल से डाउनलोड कर लें, कोई भी सर्च कर लें। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको इमेज में क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से तो भले मुझसे आप रब्ता करें, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CSS के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो मुकम्मल कर दिया है, और उसके नोट्स भी अपने बनाई हैं अपने राइटिंग में। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 030498442224। और प्लीज़ ये चैनल की लिंक जो है दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा पहुँचे, उसको भी ज़्यादातर नॉलेज मिलती रहे। ठीक है। और जो मैं चैनल बनाया इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं CSS PMS के वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन जो वन पेपर MCQs जॉब्स हैं जैसे FIA इंस्पेक्टर हो गई, FIA AD हो गई, ठीक है, ANF हो गई, या NAB के AD हो गई, या उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर हो गई, कोई भी मतलब जो FPSC के हैं या NTS OTS IBSA की हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC की हैं, उसके हवाले से भी अपलोड करूँगा। और कोशिश करूँगा कि CSS PCS के हवाले से जो टॉपिक्स हैं वो उस पर भी मटेरियल शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।